आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या हो। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और थर्ड पार्ट में हमें बोला गया कि एक विषम संख्या हो। हम जानते हैं कि एक पासे को जब फेंका जाता है तो वो 1 से लेकर 6 तक के अंक ही प्राप्त कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासे पर पासे पर 6 अंक होते हैं। एक पासे को जब फेंका जाता है ना, तो उस पे 6 तक अंक होते हैं। वो अंक कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने कुल परिणामों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या होगी हमारे पास 6। उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, एक अभाज्य संख्या हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या हमें किस में से लेनी है? इस पासे में से लेनी है, यानी कि जो पासा फेंका गया है। यानी कि 1 से लेकर 6 तक हमें अभाज्य संख्या लेनी है। तो 1 से लेकर 6 तक अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 3 और 5। अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई हमारे पास 3। उसके बाद हम किसी घटना की प्रायिकता को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 3, और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास 6 हैं। तो 3 डिवाइड बाय में 6 हो जाएगा, इसको काट देंगे। तो हमारी किसी घटना की प्रायिकता, यानी कि किसी अभाज्य संख्या की घटना की प्रायिकता आ गई हमारे पास 1/2। ये क्या आ गया? हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकंड पार्ट में कुल परिणामों की संख्या तो वही 6 की 6 रहेगी। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था? 2 से 6 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता निकालनी थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 से 6 के बीच की संख्याएं। 2 से 6 के बीच की संख्याएं कितनी कितनी होती है? 3 4 और हमारी होती है 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी हमारी कितनी आ गई? 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब हमें 2 से 6 के बीच की घटना की प्रायिकता निकालनी थी। तो प्रायिकता के लिए वही हमारा फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमने निकाले हैं 3, और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। तो 3 डिवाइड बाय में 6 को हम काट देंगे, तो हमारा 1/2 आ जाएगा आंसर। अब हम थर्ड पार्ट को लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एक विषम संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासे पर विषम संख्याएं। पासे पर विषम संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती है? 1 3 व 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी हमारी कितनी होगी? 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारे पास 3। अब हमें 5 से पर विषम संख्याओं की घटना की प्रायिकता निकालनी थी, तो प्रायिकता के लिए हमारा वही फार्मूला लगेगा, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमने अभी अभी ज्ञात किए थे, 3 आए थे हमारे, और कुल परिणाम हमारे वही थे 6, तो 3 डिवाइड बाय में 6 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट देंगे तो हमारा 1 बाय में 2 भी हमारा आंसर, इसको ऐसे 3 बाय में 6 भी लिख सकते हैं, 1 बाय में 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा 1 बाय में 2 आंसर आ गया।